औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ सादिया। आप देख रहे हैं जेन्युइन कुकिंग विद सादिया। आज मैं आपके लिए ये बहुत प्यारी सी रेसिपी जो सबकी फेवरेट होती है और मेरी तो ख़ास तौर पे मोस्ट फेवरेट है, ये कड़ी पकोड़ा। ये बेस्ट रेसिपी है, ये यकीन माने कि ये सबको बहुत पसंद है। गर्मियों की ये जान है, गर्मी में हम कड़ी ना बनाएं ऐसा हो नहीं सकता। तो आज मैं आपको ये अपनी नानी, दादी और अम्मी उन लोगों की रेसिपी देने लगी हूँ, तो ज़रूर वॉच कीजिएगा। तो आए हम अपनी प्यारी सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो व्यूअर्स, कड़ी बनाने के लिए मैंने 3 पाव दही लिया है और इसके हिसाब से मैंने इसमें ये 2 कप यानी 1 पाव के करीब मैंने बेसन लिया है। अब हम इसको आपस में मिक्सअप करेंगे, यानी मैं इसके साथ इसको अच्छी तरह से घोल लूँगी। तो फिर मैं आपको इसको करके दिखाती हूँ। 3 पाव दही है तो इसके अंदर तकरीबन 2.5 किलो या 3 किलो के करीब पानी जाएगा, क्योंकि इसको पकने में बहुत टाइम लगता है। कड़ी तो वही है जिसको ज़्यादा देर पकाया जाए, झटपट जो बन जाए वो कड़ी नहीं होती। तो आए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन मैंने ½ लीटर पानी लिया है बाउल में, और ये मेरी 1 पाव के करीब जो है ये बेसन है। तकरीबन 2 कप बेसन है। तो ये देखें, इसको मैं इसमें डाल के अच्छे तरीके से हम इसको मिक्सअप करेंगे, जिस तरह हम पकोड़ों के लिए इसको फेंटते हैं, ताकि इसमें कोई भी ऐसा लम्स ना रहे कि जिसकी वजह से ये कड़ी में जो है लम्स आते हैं, तो फिर वो जायका टेस्ट वो रहता नहीं है जो होना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें व्यूअर्स, ये बेसन जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से मिक्सअप हो गया, इसमें कोई भी लम्स नहीं बाकी। इस पॉइंट पर मैं इसमें ये दही ऐड करूँगी, और अब हम दही को और बेसन को, इन दोनों चीज़ों को बहुत अच्छे तरह से मिक्सअप कर लेंगे। तो देखें, ये अच्छे तरीके से मिक्सअप हो गया, क्योंकि मैंने दही को भी पहले से मिक्सअप कर लिया था। तो व्यूअर्स, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें, बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूला करें, क्योंकि इससे हमारा कनेक्शन बना रहता है। तो व्यूअर्स देखें, ये अच्छे तरीके से जो है, ये देखें बिल्कुल कोई लम्स इसमें बाकी नहीं है। तो अब मैं आपको आगे का प्रोसीजर बताती हूँ कि हमने इसको किस तरह आगे रेडी करना है। तो देखें, तकरीबन 4 टेबलस्पून के करीब ऑयल है, इसको मैंने डाला है। और अब मैं इसके अंदर, ये मैंने 1 छोटी प्याज है, इसको मैंने चॉप किया है, और इसके अंदर हम इसको बिल्कुल लाइट ब्राउन करेंगे, जैसे सौटे करते हैं। इससे ज़्यादा हम नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हमने इसको डार्क ब्राउन किया तो ये जब हमारे मुँह में आएगी तो कड़ी का अच्छा सा जो है तासुर नहीं होगा, लगेगा कि हमने कोई और चीज़ खाई है। तो हमें, अगर ये कच्ची होगी तो ये सॉफ्ट लगेगी, तो इस वजह से हमने इसको डार्क ब्राउन नहीं करना। तो अब इस पॉइंट पर ये हल्की सी सॉफ्ट हुई है, तो अब मैं इसमें 1 टेबलस्पून के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करूँगी। और अब इसके अंदर हम साथ ही 1 टीस्पून ज़ीरा ऐड करेंगे, और थोड़े से जो है कड़ी पत्ता इसको मैं डालूँगी। जब कड़ी पत्ता और ज़ीरा ऑयल में जाते हैं तो ये बड़ी ज़बरदस्त सी खुशबू आती है और बहुत प्यारा फ्लेवर इनका निकलता है, जो कड़ी को 4 चाँद लगा देता है। तो ये आप ज़रूर डालिएगा। तो अब इसमें मैं अब मसाले ऐड करूँगी। ये स्पाइसेस हैं: 2 टेबलस्पून पिसी मिर्च, 1 टेबलस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून नमक, और 1 टीस्पून जो है इसमें पिसी धनिया जाएगी। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने फ़िलहाल थोड़ा ही डाला है, ताकि बाद में टेस्ट करके मैं डाल सकूं। ज़रा सा इसमें पानी डालेंगे, ताकि ये अच्छे से इसके अंदर मसाले भुन जाएं और लगे ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें व्यूअर्स, ये मसाले भी तकरीबन हल्के से भुन गए हैं। तो अब इस पॉइंट पर मैं इसमें बेसन और दही का मिक्सचर ऐड करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें, हम इसको डालते जाएंगे, साथ साथ हम स्पून चलाते जाएंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया था, कम से कम इसमें 3 लीटर पानी जाएगा। तो ये बेसन के साथ है, ये बाकी का जो वाटर है मैं इसमें ऐड कर दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए, तकरीबन मैंने इसमें 3 से 4 लीटर पानी डाला है, इस वजह से कि ये तमाम पानी पक के जल जाएगा और कड़ी जो है वो गाढ़ी होगी। तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। तकरीबन इसको
2 से 3 घंटे लगेंगे रेडी होने में। वो जो कड़ी आजकल लोग 10 मिनट में 15 मिनट में आपको बनाकर दिखा रहे हैं, वो कड़ी नहीं है, वो कोई और चीज़ है, समझ से बाहर है वो क्या चीज़ लोग बना रहे हैं। क्योंकि कड़ी जो है ये हमारी रिवायत है, हमारे बुज़ुर्गों की रिवायत है और बेहतरीन डिश है। तो इसको हम उसी तरीके से बनाएंगे जैसे हमारी अम्मी ने, हमारी नानी दादी ने हमें सिखाई है। तो ये बेस्ट रेसिपी मैं आपको दे रही हूँ जो मेरे बुज़ुर्गों से मुझ तक आई है। आप इस तरीके से बनाएं तो यकीनन आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो अभी हम इसको पकने के लिए रख देंगे। और अभी मैं आपको एक टिप भी देती हूँ कि किस तरह से हम इसको पकाएंगे कि ये जो है कढ़ी नीचे उबल के ना गिरे और बिल्कुल तरीके से पके। तमाम टिप्स आपको बीच में मिलती रहेंगी, तो मेरे साथ बने रहिए। रहीम तो देखें व्यूअर्स, कढ़ी को मैंने चढ़ाया था, इसके बाद मैंने इसमें चम्मच हरगिज़ नहीं मारा, ना ही ये बेसन नीचे लगेगा और ना ही इसे कुछ होगा, क्योंकि हमने इसको बहुत अच्छी तरह से इसमें फेंट के तो हमने डाला था। जब ये बीच में से कढ़ी इस तरीके से, ये देखें, ये बीच में से इस तरह से ये फटना शुरू हो जाए तो ये देखें इसके साइडों पे ये जम रहे, ये देखें बीच में से जब ये इस तरीके से फटना शुरू हो जाए तो आप समझ जाएं कि अब जो कढ़ी है इसका पानी और दही सब मिक्सअप हो चुका है। ये देखें, अब ये बेशक जितना भी होगा ये उबल के बाहर नहीं गिरेगी, क्योंकि ये बीच में से फट चुकी है। तो अब हम इसको इजीली रख सकते हैं। तकरीबन 3 से 4 घंटे अब हम इसको पकाएंगे और उसके बाद जब इसका आप रिज़ल्ट देखेंगे, जब आप इसे खाएंगे तो आपको पता लगेगा वाकई कोई चीज़ बनी है। तो ये देखें व्यूअर्स, ये भी इसको मुकम्मल बॉयल आ चुका है। ये देखें आप कढ़ी को, ये देखें ये बीच में से फट चुकी है। अब इसको मैं आपको स्पून चला के दिखाती हूँ। देखें कोई कढ़ी नीचे नहीं लगी, कोई बेसन नीचे नहीं जमा। ये देखें ये बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन पे। ये देखें अब हम इसको इसे 3 से 4 घंटे के लिए पकने के लिए रहीम। तो देखें तकरीबन ये मैंने इसको 3 से 4 घंटे पकाया है। तो ये देखें इसी कितनी ज़बरदस्त ये ऐसी हो गई है। तो अब ये रेडी है। अब मैं आपको इसमें डलने वाली पकौड़ियाँ बना के दिखाती हूँ। तो इसमें डालने के लिए, पकौड़ियाँ बनाने के लिए मैंने ये 2.5 कप बेसन लिया है, 1.5 टीस्पून नमक, 1.5 टीस्पून पिसी मिर्च, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1/2 टीस्पून अजवाइन और 1 टीस्पून कुटी मिर्च। ये सब चीज़ें हम इसमें ऐड करेंगे और इनको अच्छे तरीके से मैं मिक्स कर लूँगी। और अब मैं पानी डाल के इसका, जिस तरह हम पकोड़े बनाते हैं उस तरह से हम इसका बैटर रेडी करेंगे। तो देखें व्यूअर्स, ये कितना ज़बरदस्त जो है ये देखें, ये हमें ऐसा बैटर चाहिए, इससे ज़्यादा पतला ना करना और ना ही इससे ज़्यादा थिक करना है। तो अब हम इसमें प्याज डालेंगे और इसकी पकौड़ियाँ रेडी करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें ये मैंने 5 से 6 प्याज काटी हैं, इसको मैं इसमें ऐड करूँगी। इनको मैंने अच्छे तरीके से धो लिया है, ये देखें, और मैं इसके अंदर तमाम प्याज जो है मिक्सअप कर दूंगी। तो देखिए व्यूअर्स, ऑयल गरम हो गया है और इसमें बेसन में मैंने प्याज ऐड कर दी है। तो अब हम इसकी पकौड़ियाँ बनाते हैं। देखें हम इस तरह से बनाएंगे। इसकी जो पकौड़ियाँ होती हैं ना, इसमें बेसन थोड़ा प्याज थोड़ी कम ही जाती है। हम इसमें ज़्यादा प्याज नहीं डालते क्योंकि ये थोड़ी सॉफ्ट अच्छी लगती हैं। ये पकोड़े तो नहीं हैं, लेकिन जिस दिन कड़ी बने तो इसको घर वाले खाते भी ज़रूर हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें व्यूअर्स, तकरीबन 4 से 5 मिनट लगे हैं और ये पकौड़ियाँ भी जो हैं बिल्कुल रेडी हो गई हैं। तो देखिए मैं आपको ये तमाम पकौड़ियाँ निकाल के दिखाती हूँ और अब मैं आपको आगे इन तमाम पकौड़ियाँ बना के तो आपको तड़का लगा के दिखाऊँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए व्यूअर्स, तमाम पकौड़ियाँ जो हैं ये बन के रेडी हैं। तो आए हम अपने तड़के की तैयारी करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें व्यूअर्स, ये 2 टेबल स्पून ज़ीरा है और ये 10-15 दाने मिर्च के हैं। मैं इसमें ये ऐड करूँगी। तो जब ये फ्राई हो जाएंगे तो फिर मैं इसका तड़का लगाती हूँ। बहुत ज़बरदस्त सी इसकी खुशबू आ रही है। यकीन माने कि ये बेहद मज़े का तड़का होता है। इसकी खुशबू ऐसी उड़ती है कि बस दिल चाहता है कि फ़ौरन से पहले इस कढ़ी को हम खा लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
तो ये देखें, ये इसके अंदर हम अपने इस तरह से ये पकोड़े रखेंगे, पकौड़ियाँ। और अब हम इसके अंदर डालेंगे कड़ी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें व्यूअर्स, ज़बरदस्त सी कड़ी आपके लिए रेडी है। तो आप इसको बनाएं, यकीनन ये आपको बहुत पसंद आएगी। इसका टेस्ट अनफॉरगेटेबल है, यकीनन आपको बहुत पसंद आएगा। बच्चे बड़े सब शौक़ से खाएंगे। तो व्यूअर्स, मैं आपको अपनी दुआओं में याद रखती हूँ, आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखा कीजिए। और सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफ़िज़।